इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों, कैपेसिटर क्या होता है ये हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का मतलब केवल सिंपल ये होता है द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट। कोई कंडक्टर अपने ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। तो बच्चों, इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब सपोज कीजिए बच्चों कि हमें किसी कंडक्टर का चार्ज इंक्रीज करना है, तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसको पोटेंशियल इंक्रीज करके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सपोज कीजिए मेरे पास एक वी हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर, इसको हमने चार्ज किया अप टू V वोल्ट एंड द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज Q। पहले आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि चार्ज और वोल्टेज के बीच रिलेशन क्या है, ये भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। V is directly proportional to Q। इट मीन्स ये बच्चों, और वी कैन से Q is directly proportional to V। इसका हम सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हमें किसी कंडक्टर का चार्ज इंक्रीज करना है, हम चाहते हैं कि उसमें ज्यादा चार्ज स्टोर हो सके, तो हमें उस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज करना होगा। ठीक है बच्चों, तो हम अब कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमें वी हैव गिवन अ स्फेरिकल कंडक्टर एंड वी हैव चार्ज टू V वोल्ट एंड द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर या ऑन द कंडक्टर इज Q। इसमें Q चार्ज स्टोर हो चुका। ठीक है बच्चों, V पोटेंशियल देने पे। अब सपोज कीजिए इसको हमने फुली चार्ज कर दिया। फुली चार्ज होने का मतलब ये है बच्चों कि किसी भी कंडक्टर को मैं पोटेंशियल तो दे सकता हूं, बट उसकी एक लिमिट होती है। उसकी एक लिमिट होती है, मतलब एक मैक्सिमम लिमिट होती है। उसके बाद अगर मैं उस बॉडी का या उस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज करूंगा तो उसमें चार्ज इंक्रीज नहीं होगा। चार्ज इंक्रीज इसलिए नहीं होगा बच्चों क्योंकि जो चार्ज में स्टोर होगा वो मैक्सिमम तो स्टोर हो चुका। जो हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे रहे हैं उससे तो चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब चार्ज लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बॉडी एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज अप टू सर्टेन मैक्सिमम पोटेंशियल तक ही स्टोर कर सकती है। उसके बाद ये चार्ज में स्टोर नहीं हो सकता, ये लीक आउट हो जाएगा फ्रॉम इट्स सरफेस। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं फॉर एग्जांपल कि सपोज करो बच्चों हमारे पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल, हमने 10 वोल्ट के पोटेंशियल से स्फेरिकल शेल को चार्ज कर दिया एंड सपोज कि इसमें 2 कूलम चार्ज स्टोर हो चुका एंड सपोज दिस 10 वोल्ट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल that can be given to that spherical shell। 10 वोल्ट मैक्सिमम पोटेंशियल जो हम स्फेरिकल शेल को दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम उससे पोटेंशियल दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी वजह से लिमिट है बच्चों। तो सपोज करो जब हमने 10 वोल्ट का पोटेंशियल इसको गिवन किया स्फेरिकल शेल को, तो सपोज करो 2Q कूलम का चार्ज में स्टोर हो चुका। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इस कैपेसिटर प्रिंसिपल है कैपेसिटेंस का, इसमें हमें क्या करना है, इस चार्ज को इंक्रीज करना है विदाउट इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। समझा बच्चों क्या बोला मैंने? हमें इस कंडक्टर के चार्ज को इंक्रीज करना है। अगर इसमें 2 कूलम चार्ज स्टोर हो चुका है तो उसको हमें इंक्रीज करना है। सपोज करो 3 कूलम करना है, 4 कूलम करना है, 5 कूलम करना है विदाउट इंक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल, क्योंकि इसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हो सकता। तो समझिए कैसे होगा, सिंपल तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया बच्चों, क्योंकि 10 वोल्ट इसका मैक्सिमम पोटेंशियल है, इसके बाद इसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि 2 कूलम से चार्ज हम इसमें ऊपर स्टोर नहीं कर सकते यूजिंग सिंपल मेथड। तो अब हम यूज करेंगे थोड़ा एक डिफरेंट मेथड जिससे हम इस कैपेसिटर का या इस कंडक्टर का चार्ज इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो बच्चों इसके लिए हमने एक शीट ली है, शीट आप समझ सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर शीट। तो फिलहाल इसका प्लेन हॉरिजॉन्टली मैंने इस तरह सपोज दिस इज एक्स वाई जेड, तो द प्लेन ऑफ दिस शीट इज एक्स वाई प्लेन। आप सपोज करो बच्चों इस शीट को हमने कुछ इस तरह प्लेस कर दिया, दिस इज द शीट। इस शीट का जो प्लेन है बच्चों, दिस इज द प्लेन ऑफ दिस शीट इज वाई जेड एंड दिस शीट इज कनेक्टेड विद एन इंसुलेटिंग स्टैंड। इसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड से कनेक्ट किया हुआ है एंड लेट दिस शीट इज चार्ज टू V वोल्ट एंड सर्टेन चार्ज Q is stored on it। What we have done, we have charged this sheet up to V volt and suppose Q charge is stored at that instant and let this voltage is maximum।
इस बच्चों इस वोल्टेज को मैक्सिमम चार्ज मैक्सिमम कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब मैं इस शीट का पोटेंशियल इस V से इंक्रीज नहीं कर सकता, इस V से ऊपर लेके नहीं जा सकता। अगर लेके जाऊंगा तो इस चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा, लीक होना स्टार्ट हो जाएगा अगर ये, तो इसका मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो Q चार्ज पे स्टोर हो चुका है, हम इस चार्ज को इंक्रीज करना है, तो ये कैसे होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, वी हैव टू ब्रिंग एन अनचार्ज्ड अर्थिंग कंडक्टर। एक हम अनचार्ज कंडक्टर लेके आएंगे। ये बच्चों ये कंडक्टर में शीट है, वी हैव टू शीट्स, दिस इज द शीट फर्स्ट एंड दिस इज हैविंग चार्ज Q एंड पोटेंशियल V। दिस इज अनदर शीट बट अनचार्ज, ये अनचार्ज शीट है और इसकी हमने एक साइड को अर्थिंग की हुई है। आप देख सकते हैं अर्थिंग का ये इसका सिंबल। तो बच्चों जैसे ही हम इस शीट के क्लोजर लेके आएंगे तो आपको पता है इसमें इंडक्शन होगा। इंडक्शन की वजह से इसकी नियरर फेस में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और फादर फेस में जाएगा मतलब चार्ज पॉजिटिव। ये पढ़ा है इंडक्शन में, नियर फेस में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और फादर फेस में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और जैसे ही हम इस वाले फेस की अर्थिंग कर देते हैं तो ये इस साइड का जो पोटेंशियल है, इसका चार्ज है बच्चों, वो हो जाएगा पूरा जीरो। जब मैंने पहले डिस्कस कर लिया था इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी में। तो फिलहाल बच्चों कुछ इस तरह की कंफ्यूजन होगी। नाउ एज यू कैन सी द इनिशियल पोटेंशियल ऑफ दिस शीट इज V। इस शीट का जो इनिशियल पोटेंशियल था वो V था और मैंने आपको बोला था मैक्सिमम है, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। तो जैसे ही हम यहाँ पे एक शीट लेके आए तो पहले बच्चों इसमें इंडक्शन हुआ, चार्ज इंड्यूस हुआ। तो यहाँ पे अगर चार्ज Q है शीट में तो बच्चों इस शीट में कितना चार्ज आएगा? -Q चार्ज आएगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों इस शीट का जो पोटेंशियल है ये चेंज होने वाला है, बिकॉज दिस इज नेगेटिव चार्ज। इट मींस द पोटेंशियल ऑफ दिस शीट इज V प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस शीट। आगे बात समझे आपको क्या बोला मैंने? इस शीट का जो पोटेंशियल है बच्चों पहले तो V था, अब ये V ना होकर चेंज होने वाला है। चेंज क्यों होगा? क्योंकि अब दो चार्ज है, एक इसका अपना ओन चार्ज है जिस Q, और एक इस शीट में आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, तो इसकी वजह से भी इसका पोटेंशियल इफेक्ट होगा। तो एज दिस चार्ज इज नेगेटिव तो वी कैन से द पोटेंशियल ऑफ दिस शीट डिक्रीजेस एंड लेट द न्यू पोटेंशियल ऑफ दिस शीट बिकम्स V dash। एज यू कैन सी V dash इज लेस देन V। बच्चों ये नया पोटेंशियल है शीट का वो हमेशा कम होगा इनिशियल पोटेंशियल से। आप समझ सकते हैं क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम नेगेटिव ये शीट लेके आए, चार्ज नेगेटिव इंड्यूस हुआ, तो अब इसका पोटेंशियल दो चार्ज की वजह से होगा, ड्यू टू इट्स ओन चार्ज Q एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज Q। तो ऑब्वियसली बात है कि इसका जो पोटेंशियल डिक्रीज होने वाला है। तो पहले इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल था V था और अब जो नया पोटेंशियल बच्चों कितना हो गया? V डैश हो गया। तो आपको मैंने बताया था कि इसको मैक्सिमम चार्ज कर सकते हो अप टू V वोल्ट। तो आपको दिख रहा है कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो चुका है। अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो हम इसे इंक्रीज कैसे करेंगे? बट वी हैव टू डन टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ दिस शीट टू V। तो हमने एक चीज देखी बच्चों कि पोटेंशियल में इंक्रीज करना है तो हमें चार्ज इंक्रीज करना होगा। तो पहले ही शीट में हमने कितना चार्ज दिया था? Q चार्ज दिया था। तो इसका मतलब यह है कि इसका पोटेंशियल V तक इंक्रीज करने के लिए हम फर्दर क्या कर सकते हैं? कुछ चार्ज इसको दे सकते हैं और जो भी हम चार्ज देंगे वो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा और फिर अगेन कहां तक लेके चल जाएगा? जो इसका इनिशियल पोटेंशियल था मैक्सिमम V जो V था पहले। तो एज यू कैन सी एक अनचार्ज अर्थ कंडक्टर लाके हमने क्या किया? इस शीट का पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया या फिर इस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज कर इस कंडक्टर का चार्ज कैपेसिटी हमने इंक्रीज कर दी। पहले की Q चार्ज स्टोर कर रहा था, अब ये स्टोर करेगा Q प्लस Q डैश। तो अगर हमने इस कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया, चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज कर दिया, hence we can say V increases the capacitance of the conductor. So this is the principle of capacitance. How we can increase the capacity of the conductor? By bringing an uncharged earthing conductor near it. किसी भी कंडक्टर की अगर हमें कैपेसिटी इंक्रीज करनी है बच्चों तो हमें क्या करना है? उसके सामने उसके नियर एक अनचार्ज अर्थ कंडक्टर लेके आएंगे, एक ऐसा कंडक्टर लेके आएंगे जो अनचार्ज होगा और इसकी अर्थिंग होगी। तो इस मेथड से हम
किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और यही इस टॉपिक का मतलब था, या यही इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है, और ये है इसका प्रिंसिपल। बोर्ड में आप देख सकते हैं बच्चों कि हमने क्या मेंशन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसी कॉन्फ़िगरेशन की बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटी बच्चों डेफिनेशन हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स each of area capital A and separated by small distance d। ठीक है बच्चों, दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। पैरेलल ये प्लेट, वी हैव टू प्लेट्स, ये डिस्कस कर लिया था हमने। ये प्लेट है, शीट है बच्चों, दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल प्लेस कर देंगे और इसकी हम अर्थिंग कर देंगे। तो ये पूरे कॉन्फ़िगरेशन को बच्चों हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें इन दोनों प्लेट्स का एरिया इक्वल है बच्चों। द एरिया ऑफ ईच प्लेट्स आर इक्वल एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज d। A charge q initially is given to first plate and a negative charge is induced on the second plate, due to which the electric field intensity in that region is represented by the figure। बच्चों हमने लास्ट गॉसेस थ्योरम में हमने डिस्कस किया था, दो शीट्स होंगी हमारे पास, अगर ध्यान याद करा देते हैं आपको। टू शीट्स, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर इज नेगेटिवली चार्ज। दोनों ने पैरेलल प्लेस किया था, तो हमने रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डेरिवेशन किया था, आपको ध्यान अगर होगा तो। हमने इस डेरिवेशन में एक चीज चेक की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रीजन फर्स्ट में 0 आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड रीजन में भी, थर्ड रीजन में भी 0 आई थी, और सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इसकी डायरेक्शन थी। तो बच्चों यही सेम कॉन्फ़िगरेशन हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में भी होता है। नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट। द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट इज V, and since this plate is connected to the earth, therefore the potential becomes 0। It is plate P and it is plate Q. So it means let the potential of plate P is V and the potential of plate Q is 0। 0 क्यों है बच्चों इसका पोटेंशियल? क्योंकि इसको हमने अर्थिंग की है, और मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी कंडक्टर की अर्थिंग करेंगे तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर सिंस C is equal to Q upon V। ये हमने देख लिया बच्चों फॉर्मूले में, और वी कैन से C is equal to Q upon what is V? Since V is equal to E is equal to minus dV by dr, इस फॉर्मूले को हम लास्ट कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं काफी अच्छे से। Here negative sign, यहाँ पे बच्चों dV क्या होता है? dV is the potential difference between 2 points and dr is the distance between these 2 points। And now in this case we choose 2 points on 2 different surfaces or 2 different plates। The distance between these 2 plates is d and the potential difference between these 2 plates is V minus 0, therefore it becomes minus V upon d। What is d? The distance between these 2 plates, and what is V? The potential difference between these 2 plates। Neglecting negative sign here, we can say E is equal to V upon d, implies V is equal to Ed। Now, what is E? E is the electric field region in that electric field intensity in that region, and this electric field intensity is sigma upon 2 epsilon naught, where sigma is the surface charge density, therefore V becomes sigma d upon 2
epsilon naught. This is the potential difference between these two plates. Now using equation of first and second, we can solve the value of capacitance Q upon sigma d upon 2 epsilon naught implies C is equal to 2Q epsilon naught upon sigma d. Now what is Q upon epsilon naught? Q upon sigma. As you can see, sigma is surface charge density. It means charge per unit area, where A is the area of sheet. Therefore, we can say Q upon sigma is equal to area. Here, Q upon sigma is replaced by area of plates. Therefore, final answer becomes C is equal to 2A epsilon upon D. आई होप ये शायद फॉर्मूला बच्चों गलत हो गया है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहां पे 2 आप रिप्लेस कर लेंगे एंड फाइनली बिकम्स A epsilon naught upon D. This is the capacity of a parallel plate capacitor, where epsilon naught is indicating that the space between these two plates is filled with vacuum, or we can say free space. इस बीच इन दोनों बीच प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है जो एरिया है या जो रीजन है उसको हमने फिल किया है एक मीडियम से. जो मीडियम क्या बच्चे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पे फ्री स्पेस है यानी वैक्यूम है. नाउ if the space between the medium is filled with space between the plates is filled with a medium of dielectric constant K. बच्चों ने क्या किया, इस पैरेलल प्लेट के बीच का जो मीडियम था या जो स्पेस था पहले वैक्यूम से फिलअप हुआ था, इसको मैं किसी दूसरे मीडियम से रिप्लेस कर रहा हूं हैविंग डायरेक्टली कांस्टेंट K. देन what is the capacity of the medium? What is the capacitance? It becomes it changes to Cm. The area of plates remains same. The separation between these two plates will also remain same. We only replaces a medium with vacuum. We only replaces vacuum with a certain medium. Therefore, it becomes epsilon, permittivity of medium, and we can say Cm is equal to K times of A epsilon naught upon D, and we can say the capacity of the parallel plate capacitor increases to K times. जो कैपेसिटी बच्चों वो K टाइम्स हमारी इंक्रीज हो गई है मीडियम इंसर्ट करने से. हमने डिस्टेंस चेंज नहीं किया, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन सेम रखा और सेम रखा हमने इनका प्लेट्स का एरिया. हमने केवल वैक्यूम को रिप्लेस किया एक मीडियम से. तो आप देख सकते हैं जो कैपेसिटेंस है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का वो इंक्रीज हो गया अप टू K टाइम्स. हेंस capacitance increases to K times. तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही है. आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि जो आगे के टॉपिक है बच्चों टिपिकल होने वाले हैं. जब ये टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा आपको, तभी हम टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.